ये दीदी राम घाट सामने जहाँ भगवान राम ने 11 साल स्नान किया था। और ये तुलसीदास जी का मंदिर है जहाँ चित्रकूट के घाट पे भैसन तन के भेंट तुलसा चंदन की सह तिलक दे रघुवीर। ये सामने भरत मंदिर है जब भगवान राम से भरत जी मिलने आए थे, चरण पावता लेकर सिर पर रखा अयोध्या को वापस लौट गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलर अड्डा में। आज हम चलेंगे एक ऐसे पावन धाम की यात्रा पर जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री राम ने बढ़ाई है। यहाँ के कण कण में प्रभु श्री राम निवास करते हैं। यहीं तुलसीदास जी को श्री राम जी ने दर्शन दिए थे और यहीं भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिताया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट धाम की। दोस्तों, चित्रकूट सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही सुखद आध्यात्मिक अनुभव भी है। यही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास का एक बहुत बड़ा समय व्यतीत किया था। यहीं भरत जी ने श्री राम जी से मिलकर अयोध्या लौटने का आग्रह किया था। यही वो जगह है जहां मंदाकिनी नदी का पवित्र जल बहता है और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा होती है। सच में अगर हम अपने अनुभव की बात करें तो हर ओर भक्तिमय वातावरण आपको भी आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिव्य और ऐतिहासिक नगरी के रहस्यमयी और अद्भुत स्थलों की यात्रा पर। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है ये चित्रकूट धाम। भगवान श्री राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट के घने जंगलों में ठहरे थे। मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा ये चित्रकूट धाम आज भी पग पग पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का स्मरण कराता है। चित्रकूट धाम एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां 5 गांवों का संगम है। इस स्थान पर कारवी, सीतापुर, कामता, कोहनी और नया गांव जैसे गांवों का संगम है। वैसे तो भगवान श्री राम की सबसे प्रिय नगरी अयोध्या धाम है, पर चित्रकूट धाम का कण कण उनकी स्मृतियों से भरा हुआ है। भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब उन्होंने 11 वर्ष 11 महीने अपनी अर्धांगिनी सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में व्यतीत किए थे। उनके वनवास का सबसे लंबा समय चित्रकूट में बीता और रामायण के अनुसार भगवान श्री राम को चित्रकूट बहुत पसंद था। दोस्तों, अगर आप भी चित्रकूट की यात्रा करके आ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर हमसे साझा करें। हम आपके अनुभवों से सीखते हैं और अपने वीडियोस को और बेहतर बनाने की हर पल कोशिश करते हैं। साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्राओं पर जाना चाहते हैं और किसी कारणवश जा नहीं पाते हैं, तो हम उनकी यात्रा में सहयोगी बन सकें और हमारे वीडियो के माध्यम से आप भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को इन तीर्थ यात्राओं का आनंद दिलवा सकें। चित्रकूट में अगर घूमने की बात करें तो बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि राम घाट, गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया मंदिर, जानकी कुंड, लक्ष्मण पहाड़ी, स्फटिक शिला, हनुमान धारा, कामदगिरी पर्वत और भी जाने कितने लोकप्रिय स्थल आपको
यहाँ चित्रकूट में मिल जाएंगे। चित्रकूट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो कम से कम 4 से 5 दिन का समय लेकर ज़रूर आएं। हमने यहाँ सिर्फ 2 दिन का समय व्यतीत किया, जो कि हमें बहुत कम लगा, क्योंकि इस दिव्य स्थली पर आप जितना समय बिताएंगे ना, वो आपको कम ही लगेगा। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं राम घाट से। जी हाँ, यही वो घाट है जहाँ तुलसीदास जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे। दोस्तों, चित्रकूट के राम घाट पे हम आ गए हैं और यहीं भगवान श्री राम जो है स्नान करा करते थे और यहीं उनकी पूजा पाठ होती थी। तो ये हिस्सा जो है ये उत्तर प्रदेश है और इसके नदी के उस पार जो है वो मध्य प्रदेश है। तो यहाँ आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, 6 मंदिर मिलेंगे। तो आप वैसे भी पूरा राउंड करके आप जाके पूरा घूम सकते हैं, लेकिन आपका मन करे तो आप नाव में बैठ के भी जा सकते हैं। नाव वाले जो हैं यहाँ पे आपको 1100-1200 बोलेंगे, बाकी आप रेट आप जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। जी हाँ, चित्रकूट का नाम लेते ही ये चौपाई याद आ जाती है। लेकिन ये चौपाई किसने कही, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी। इस चौपाई को तोता रूपी हनुमान जी ने गढ़ा था तुलसीदास जी के लिए। और अगर आपको यकीन ना होना तो इसका यहाँ प्रमाण भी मौजूद है। जी हाँ, यहाँ तोतामुखी हनुमान जी का मंदिर भी है। क्योंकि चित्रकूट एक ऐसा तीर्थ है कि भगवान को अयोध्या से ज्यादा चित्रकूट जब चित्रकूट आए तो यहीं पर अखंड ज्योत जलाकर 21 वर्ष तक यहाँ राम नाम का जाप करते थे। तो कहते हैं एक दिन अमावस्या का दिन था, इसलिए उस दिन हजारों संतों की भीड़ थी। दोहे में भी आया कि भाई संतों की भीड़। तो संतों की भीड़ में भगवान बालक के रूप में आए, बोले बाबा आज हमने भी घाट पर स्नान किया है, हमको भी तिलक लगा दो। लेकिन तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए कि भगवान लगा के चंदन जाने लगे थे। तो हनुमान जी को चिंता इस बात की थी कि तुलसीदास जी को दर्शन नहीं होगा तो रामायण कौन लिखेगा, और रामायण अगर नहीं लिखी गई तो चित्रकूट अयोध्या कौन जानेगा। इसलिए हनुमान जी उस समय तोता बने और तुलसीदास जी को दोहा सुना कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रखे। बाबा तुम जिसको तिलक लगा रहे हो यही तो रघुवीर है। तुलसीदास जी ने भगवान के चरणों को पकड़ा तो भगवान ने अपने विराट दिव्य रूप के दर्शन कराए और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा तो कल्याण हुआ, लेकिन तुमने जो जोत जलाई है ये जोत अब संसार कल्याण के लिए जलती रहे। तो 473 साल से तुलसीदास जी की जोत और 111 साल से यहाँ पर अखंड रामचरितमानस का पाठ 24 घंटे चल रहा है और ये भगवान की कृपा है। और ये तुलसीदास जी महाराज की चरण पादुका है। आज भी यहाँ लोग आते हैं, यहाँ लोग गाय का घी लाते हैं। अपने अपने तीर्थ का एक अलग महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के 7 कांडों का लेखन काशी में किया था और फिर भगवान राम के दर्शन के लिए चित्रकूट आ गए थे और यहीं रामघाट में पर्णकुटी के बगल में एक गुफा में अपना निवास स्थान बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि चित्रकूट 2 भागों में बटा हुआ है। इसका एक हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है तो दूसरा हिस्सा मध्य प्रदेश में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सती अनुसुईया मंदिर की ओर। सती अनुसुईया मंदिर चित्रकूट के जंगलों में स्थित एक आश्रम है। यहाँ पर आपको प्रकृति के अनोखे दृश्य और एक भव्य मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जो कि माता सती अनुसुईया को समर्पित है। ये पावन स्थल महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया की तपोस्थली है। इसी स्थान पर माता अनुसुईया ने अपने तप बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। इतना ही नहीं, इसी जगह माता अनुसुईया के तपोबल से मंदाकिनी नदी का उद्गम भी हुआ था।
दोस्तों चित्रकूट धाम में इस वक्त हम हैं माता अनसुईया की तपस्थली पर, जहाँ पर उन्होंने तप किया था और अपने तप से उन्होंने मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है और ये पहाड़ से मंदाकिनी नदी ऊपर से नीचे आती थी और इसकी और भी बहुत अच्छी कहानी है जो हम आपको भी बताएंगे। एक बार की बात है कि भगवान की पत्नियां वो दुर्गा, क्या कहें उनको, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती कहा जाता है, शारदा समझ लो, कुछ भी कह लो। तो उन लोगों ने कहा कि सीता अनसुईया बहुत पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने कहा अच्छा हमसे भी ज़्यादा पतिव्रता है, देखते हैं उनका पतिव्रत कैसे खत्म होता है। तो नारद जी आए, नारद जी ने परीक्षा लेने के लिए, हाँ नहीं, नारद जी आए, उन्होंने नारद जी को भेजा कि जाओ देख के आओ वहाँ। तो भगवान भोले बाबा बोले कि अपने तीनों से कहा कि जाओ आप देख के आओ सती जी कितनी, वो अनसुईया जी कितनी पतिव्रता हैं, हमसे भी ज़्यादा। शंकर जी बोले कि अब इनको आ गया अभिमान अपने पतिव्रता होने का, तो इनको तो दिखाना पड़ेगा कि नहीं सबसे महान वो है। तो वो तीनों भीख मांगने आए और उसका जोगी का रूप लेके, तो माता भिक्षाम देही तीनों ने मांगा। तो वो अनसुईया निकली, उन्होंने देखा 3 साधु हैं तो भिक्षा लेके आई। तो बोले कि नहीं भिक्षा नहीं खा लेना हमें, मुझे भोजन कराओ। तो उन्होंने कहा भोजन कराओ, तो उन्होंने भोजन बनाया। और वो जब भोजन बन के उनके सामने आया तो वो बोले कि नहीं माता आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराइए। तब ध्यान किया उन्होंने प्रति का, तो देखा भगवान है। तो उन्होंने कहा अब अतिथि को तो बाहर जाने नहीं दे सकते बगैर खिलाए। तो उन्होंने इन तीनों को बच्चा बना दिया और बैठा दिया पलने में, हाथ से खाना खिला रही, हाथ से खाना खिला रही। अब बहुत साल हो गए। अब वो तीनों देवियाँ अकुलानी कि हाय राम हमारे पति गए और अभी तक लौट के नहीं आए, क्या चक्कर है। जाओ नारद जी आग लगाने वाले, वैसे नारद मुनि है। तो वो नारायण करते हुए पहुँचे इन तीनों के पास। बोले कि कैसे आप तीनों माताएं वो लग रही हैं नाराज सी। बोले नहीं हमारे तीनों के पति गए हैं नीचे अनसुईया जी की परीक्षा लेने। तो नारद जी मुस्काए, बोले अच्छा अब समझ में आया है, इनका पतिव्रत ज़्यादा ऊंचा हो गया क्योंकि ये भगवान की पत्नियां हैं। तो भगवान उनको ये दिखा रहे हैं कि हम तुमसे भी बड़े संसार में पतिभक्त लोग हैं। फिर वो उन्होंने नारद जी ने देखा नीचे, तो बोली जाओ देखो जाके कि हमारे पति हैं कहाँ। तो उन्होंने कहा आए नारद पृथ्वी, फिर ऊपर वापस गए। तब उन्होंने उनसे कहा कि आपके पति तो बालक बने, मैया के पलने में झूल रहे हैं। तो बोली हैं। फिर तीनों बोली कि अब हम ले जाके। तो वो तीनों अपने रूप में गई कि हमारे पति वापस कर दो। तो माता कहती ले जाओ, ये तीनों बच्चे हैं, जो बच्चा तुम्हारा हो ले जाओ अपने पति को। तो उनका घमंड तोड़ने के लिए बोली माता जी, मतलब तीनों माताओं ने प्रणाम किया उनको, उनसे क्षमा मांगी, फिर अपने अपने पति वापस पाए और उसके बाद स्वर्गलोक गए। इसलिए सीता अनसुईया जी की महत्व इतना ज़्यादा है पतिव्रता स्त्री का होने में संसार में। जय सती अनसुईया की। तो अब हम चल रहे हैं रहस्यमयी गुप्त गोदावरी की ओर। जी हाँ, इसे रहस्यमयी इसलिए कहते हैं कि इस गुफा में गोदावरी नदी गुप्त रूप से बहती है और गुफा के बाहर आकर अदृश्य हो जाती है। वैसे गुप्त गोदावरी के बारे में काफ़ी कथाएं भी प्रचलित हैं, जो फिर कभी हम आपसे किसी और वीडियो में साझा करेंगे। दोस्तों चित्रकूट में ये है गुप्त गोदावरी, जहाँ गोदावरी जी निकलती हैं। तो यहाँ के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको टिकट लेनी होगी 25 रुपए की, और उसके बाद लगभग 40-80 सीढ़ियों से ये पूरा रास्ता देखो आप ऊपर, और ऊपर एक गुफा है, तो वहाँ पर आपको गुप्त गोदावरी मिलेगी। और ये ऊपर से ही ये पानी का देखिए प्रवाह ऊपर से आ रहा है, और ये नीचे गोदावरी। गुप्त गोदावरी मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। रामघाट से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर है गुप्त गोदावरी। गोदावरी नदी यहाँ एक पहाड़ के अंदर ही सिमट गई है। यहाँ से बाहर निकलने पर नदी
दिखाई नहीं देती है और इसका उद्गम स्थल भी यही है और ये सिमटी भी यही है, इसीलिए इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत की ये जानने की कि आखिर ये नदी कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, लेकिन वो इस जानकारी को जानने में असफल रहे। 135 BG for 1.5 kilometers. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में भी की है। उन्होंने लिखा है, कामदगिरी भे राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, यानी कि जो भी इस पर्वत के दर्शन करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान यहाँ निवास करते थे। आप ये जो परिक्रमा करने जा रहे हैं, भगवान रामचंद्र जी का जब 14 साल का वनवास हुआ, 11.5 साल ये पर्वत पे बिताए, कामदगिरी पर्वत। इसी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। 4 मुखारबिंद पड़ेंगे, लक्ष्मण पहाड़ी पड़ेगा, भरत मिलाप चरण चिन्ह पड़ेगा। ये सारा आपको दर्शन का मार्ग बनेगा। वो कुर्सी वाले जा रहे हैं, मेन पॉइंट आपको बताएंगे, दर्शन कराएंगे। इसी पर्वत पर तप और साधना कर प्रभु श्री राम जी को असुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान श्री राम से याचना की कि प्रभु, आपने इतने सालों तक यहाँ वास किया जिसकी वजह से ये धरती पावन हो गई, लेकिन आपके जाने के बाद अब मुझे कौन पूछेगा। तब प्रभु श्री राम जी ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया कि अब आप कामद हो जाएंगे, यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो जाएंगे। जो भी आपकी शरण में आएगा उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे और साथ ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसके बाद से ही कामदगिरी पर्वत कामतानाथ बन गए। मेरा नाम रोहित मिश्रा, प्रधान पुजारी कामतानाथ मंदिर। खुद जी ये प्रखर मूर्ति कहते हैं कि खुद ही उद्भूत हुई थी, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, जो बड़ी वाली मूर्ति है ये स्वयंभू है, बनाई हुई नहीं, प्राकृतिक है, स्वयंभू। पर्वत आपने जो देखा है, ये पर्वत इन्हीं का विराटमय शरीर है और ये पर्वत का ही मुखारबिंद है। भगवान राम का जब त्रेता युग में वनवास हुआ तब परमात्मा राम महर्षि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार कि चित्रकूट गिरकर हूँ निवास होता है तुम्हार सब भांति सुपासु, परमात्मा राम आए और इसी मूर्ति का अपने कर कमलों द्वारा 11.5 साल तक पूजन किया। उन्हीं के पूजन और निवास करने से चित्रकूट गिर की जगह कामदनाथ हुए। ये छोटे वाले सरकार भगवान राम है। ये बनाई हुई मूर्ति श्रृंगारिक है, प्राण प्रतिष्ठित है। और बड़ी वाली मूर्ति के मुखारबिंद में जो मुख खुला हुआ है, इनके श्रीमुख में शालिग्राम भगवान है। जैसे आपके हमारे दांत डाढ़ होते हैं, संख्या में 7 विग्रह हैं, 2 निकलते हैं, 5 जड़ित हैं। कभी कभी अंदर से जल या दूध अपने आप आ जाता है, पर दिन समय निश्चित नहीं। जब ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है तो कभी जल की धारा, कभी दूध की धारा अपने आप आ जाती है। अच्छा, दिन विशेष नहीं? हाँ, कोई दिन निश्चित, क्योंकि संख्या में जो 7 विग्रह 2 ही निकलते हैं। अच्छा, जिनका हम दैनिक पूजन कर पाते हैं। 5 जड़ित हैं, अपनी जगह हिलते हैं, निकलते नहीं। मैं आपको दर्शन करा देता हूँ, झुक करके दर्शन कीजिएगा। राम भगवान की अंदर से कभी कभी जल, कभी कभी दूध आ जाता है। ये भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। ये पूरा पर्वत विष्णु स्वरूप भगवान की। धन्यवाद। लीजिए, हस्तलिखित कहाँ है बाबा? ये ओरिजिनल है जो तुलसी हस्तलिखित पत्र, उस पे ताम पत्र पे। अच्छा, सही है कि नहीं? अब आपके समक्ष रख रहे हैं, आप स्वयं डिसीजन ले लीजिएगा। ठीक है, पुरानी रामायण तुलसीदास द्वारा लिखित हुई। आज मूर्ति सही देखो यहाँ जो लिखा हुआ है, इसके अंदर तो ये ओरिजिनल तुलसीदास जी लिखित रामायण के कुछ अंश।
ये जो है तुलसीदास जी द्वारा लगाया गया पीपल का पेड़ है। हजारों वर्ष पुराना यहाँ तुलसीदास जी बैठे थे। यही तुलसीदास जी ने बैठ के रामायण तो दोस्तों इस पर्वत की खास बात ये है कि ये भारत के 2 प्रदेशों के बीच में आता है। तो इसमें कुछ पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में आता है और कुछ पर्वत उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहाँ पर जाके उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है और मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में ये एक ऐसा पहाड़ है कि उसमें सीमाएं हम कितनी भी बना दें उसका कोई लेना देना नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। गले मिले होंगे तो घूमे होंगे। भाई झुकाओ। नहीं भैया हम तो नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम हाथ लगा देते आप हमारा हाथ पकड़ लो। नहीं किधर से? बाहर निकल जाना, पता ले जाओ, लुका के ले जाना जी। हम ले लेंगे, चलो लुका के जाइए आराम। बगल में है, ठीक है। जय श्री राम। पर्वत है भगवान जहाँ निवास किए। भगवान राम जो है यहीं रहते थे पर्वत में। इनके 4 मुखारबिंद जो है विद्यमान है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चौथा है लास्ट। अब इसके बाद आपको परिक्रमा पूरा होने वाला है। अब यहाँ से आपकी परिक्रमा जो है पूरी हो रही। चारों धाम हमने कर लिए। हाँ, 4 द्वार पूरे। 4 द्वार। परिक्रमा का क्या महत्व है? महात्मा यह है कि भगवान यहाँ निवास किए और उनके चरण रज। हाँ, जो उनका निवास यही था। ये उनका घर है, चित्रकूट भगवान राम का आज भी विद्यमान है। तो ये जो भी आता है कामना लेके उसकी कामना यहाँ पूरी होती है। संपूर्ण ऊर्जा सहित विद्यमान। हाँ, विद्यमान पूरा पर्वत है ना, कामगिरी वही है। जय राम श्री राम। ये कामगिरी पर्वत। और इसी के साथ दोस्तों हमारी इस चित्रकूट नगरी की यात्रा यहीं संपन्न होती है। हम चित्रकूट से वापस दिल्ली तो आ गए, लेकिन मन कहीं ना कहीं अभी भी चित्रकूट में ही रमता है, प्रभु श्री राम के चरणों में ही रमता है। अगर आप भी निकट भविष्य में कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार अपने जीवन में चित्रकूट ज़रूर होकर आएं और अपने अनुभव हमसे साझा ज़रूर करें। अगर आपको भी आज हमारे साथ चित्रकूट नगरी की इस यात्रा में आनंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और आगे की यात्राएं करने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त होता है। आपके अगर कोई निकट संबंधी या मित्र हैं जो चित्रकूट जाने का भाव रखते हैं, उनसे हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और साथ ही वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में जल्द आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।